चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा EMI का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशनल EMF के बारे में। ये क्या होता है मोशनल EMF? तो जब आपने वीडियो नंबर 1 देखा होगा, लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, जहां पे हमने EMI के बर्थ के बारे में हमने बात की थी, कैसे फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें पता चला था कि करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस होने के पीछे का रीजन क्या था। तो उनके पीछे का रीजन उन्हें यह पता चला था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रहा था। फैराडे लॉ क्या कह रहा था? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कह रहा था? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? फ्लक्स चेंज करोगे तो क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF। और नेगेटिव साइन लगती है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? लेंज लॉ को। लेंज लॉ क्या कहता है? टू अपोज द चेंज, जो चेंज होगा उसे अपोज करना होगा। अपोज करेगा मतलब आपको काम करना होगा। आप काम करोगे, आप वर्क करोगे, आप एनर्जी लगाओगे, आप मैकेनिकल वर्क करोगे, तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, वरना फ्री की एनर्जी तो नहीं मिलेगी, है ना। चलो, फ्लक्स चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकता हूं, एरिया को चेंज कर सकता हूं और थीटा को चेंज कर सकता हूं। आज हम एरिया को चेंज करके हम मोशनल EMF बनाने वाले हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चा पार्टी फटाफट, मोशनल EMF। मोशनल EMF मोशनल EMF। चलो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द सरफेस, सरफेस को ऐसे चीरते हुए अंदर जा रही है। इस सरफेस के अंदर मैंने ऐसी एक रिंग ली, है ना। चलो, ऐसी एक रिंग ली, मतलब रिंग ले लो या लूप कह दो, लूप ली, रिंग तो ही ना, लूप है। चलो, इसके यहां पे ऐसे मैंने एक स्लाइडिंग वायर लगा दिया। स्लाइडिंग वायर, ये क्या है? स्लाइडिंग वायर है। अब इस स्लाइडिंग वायर इस फ्रेम में अंदर बाहर हम ऐसे खसका सकते हैं आसानी से। चलो, इसका जो डिस्टेंस है यहां से, मान लो फिलहाल के लिए हम x ले लेते हैं, ठीक है। x हमने डिस्टेंस ले लिया। इसकी जो लंबाई है उस लंबाई को हम l कह देते हैं, कोई दिक्कत? चलो, इसकी लंबाई l है, ये डिस्टेंस x है। चलो, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B। चलो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, according to Faraday's law of induction, क्या कहता है Faraday's law of induction? Induced EMF is equal to minus d phi by dt। यहां पे तो रिंग लूप एक ही है, तो n is equal to 1 हो गया। फ्लक्स क्या होता है पहले ये बताओ, फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर होगा, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है। ये जो रिंग बनी, ये लूप बना, ये लूप दिखा, ये जो लूप बना, ये तो ये लूप का एरिया वेक्टर भी अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा? BA cos 0, मतलब आंसर आया BA, फ्लक्स आया BA, ठीक है। चलो, BA फ्लक्स आया। एरिया कितना होगा इसका एरिया बताओ? लेंथ इंटू ब्रीथ, x इंटू L, मतलब फ्लक्स आया
बी एल एक्स, कोई दिक्कत? फ्लक्स आया बी एल एक्स, यहां पे रख दिया जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, माइनस फाइव कितना है बी एल एक्स, बी एल एक्स। अब अगर वायर ऐसे ही रहेगा तो क्या ये वायर, अगर वायर जो ऐसे ही रहेगा तो क्या इसका एरिया बढ़ेगा? नहीं। अगर मैं इस वायर को ऐसे खींचू, कितनी वेलोसिटी से? लेट v वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी ली जाए? v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से खींचूंगा तो ये वायर खसक के आगे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, dx, थोड़ा सा खसक के यहां पे आ गया। कितना डिस्टेंस घटा, कितना डिस्टेंस चला ये बेटा? dx डिस्टेंस चला, dx डिस्टेंस इन dt टाइम, हम क्या ले सकते हैं? dx डिस्टेंस कवर्ड इन dt टाइम, तो वेलोसिटी कितनी होगी? dx अपॉन dt, वेलोसिटी कितनी होगी? dx जितना डिस्टेंस dt टाइम में चलेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, माइनस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना हमने बदली है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट। बी बाहर आ गया, एल, ये वायर की लेंथ भी चेंज नहीं हो रही है, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? dx बाई dt, और ये dx बाई dt किसके बराबर है? वेलोसिटी के बराबर। तो E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, इतनी वेलोसिटी से लेके जाओगे तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसे कह सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वेलोसिटी जितनी ज्यादा ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। मतलब जितना स्पीड में चेंज करोगे, जितना स्पीड में आप वेलोसिटी से लेके जाओगे ज़ूम ज़ूम ज़ूम, उतना ज्यादा अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या ये बात बच्चा पार्टी समझ में आ गई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लगा लो, नोट कॉपी कर लो इसे। चलो नोट कर लिया, चलो मिटा दो। अब देखो ये आपने समझा कि इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये बॉडी के अंदर ना अच्छा एग्जाम्पल हो जाता, एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के आता है कि इसे खींचने के लिए हम वर्क करना होगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी अंदर जा रही है, ध्यान से सुना क्वेश्चन को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसी जा रही है, इसके बीच में आप अगर ऐसे लूप को रखोगे, ऐसे वायर होगा, इस वायर को आपको अंदर करना चाहो चाहे बाहर करना चाहो, आपको वर्क करना होगा, आपको फोर्स लगानी होगी, वर्क करना होगा। बिना वर्क किए आप इसे खींच नहीं सकते हो, ऐसे फोर्स लगानी होगी, वर्क करना होगा, मैकेनिकल वर्क करना होगा, ठीक है। ऐसे तो मतलब नॉर्मल वर्क करना बहुत अलग बात है, मतलब ऐसे आराम से खींच सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप अंदर बाहर करोगे ना तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये बात है। और वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब इसके अंदर जो करंट बना ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि आपने वर्क करोगे। अब जितना ज्यादा वर्क करोगे, अब जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। बात समझ में आई ना? चलो देखो बताता हूं, ये बात को फील कर लिया आपने, जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितनी स्पीड में आप लेके जाओगे उतना ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट लगाओ। देखो अभी यहीं पे दिखा देता हूं, करंट। तो इसमें से करंट का फॉर्मूला क्या होगा? आई आर इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। देखो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था, ये माइनस साइन को हम निगलेक्ट कर दे, साइड पे डाल दे, ये जो माइनस साइन को हम ई इज इक्वल टू बी एल वी ले, क्या ले ले? बी एल वी, इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। चलो ई कितना होगा? आई आर
PLV। ये माइनस क्यों निगलेक्ट कर लिया बेटा, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। माइनस साइन जो है ना सिर्फ ये डायरेक्शन की बात बताता है बस। चेंज अपोज मतलब जो जितना आप वर्क करोगे उसकी नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में ये करंट EMF बनता था, ये बताता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। चलो आर नीचे चला जाएगा, आई का फॉर्मूला आया BLV अपॉन आर। चलो बहुत बढ़िया। मुझे अभी निकालना है, मैं निकालना चाहता हूं कि भाई साहब मुझे कितना वर्क करना पड़ा, मुझे कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क करने के लिए मुझे वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा। वर्क दो तरीके से निकाल सकता हूं, दोनों तरीका बता देता हूं वर्क निकालने का। मैकेनिकल वर्क मुझे मैकेनिकल वर्क चाहिए, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चलो पोटेंशियल यहाँ पे क्या EMF है, EMF इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क इज इक्वल टू EMF इंटू चार्ज हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू EMF इंटू चार्ज। EMF कितना है, ये रहा BLV और Q, मतलब इतना वर्क करना पड़ेगा। पावर निकालो, पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम dW/dt। वर्क अपॉन टाइम dt या डेल्टा टी ले लो, नीचे डेल्टा टी भी लिख सकते हो। चलो कितना वर्क हुआ, BLVQ ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ये क्या बता रहा है, करंट। चलो BLVI, चलो I आ गया। I का फॉर्मूला क्या था, रख दो यहाँ पे BLV और I का फॉर्मूला है BLV/R। तो ये क्या हो गया, B²L²V²/R। आपको पावर मिल गई, दिखाई दिया। पावर का फॉर्मूला क्या आया, B²L²V²/R। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, इसे जस्ट काम पड़ेगा तब हमें डिराइव करना है, ये कोई फॉर्मूला याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलो देखो तरीका नंबर 1 मैंने ऐसे निकाला। तरीका नंबर 2, पावर निकालने का तरीका नंबर 2, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद हो तो, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो। पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क कितना होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। चलो अगर मैं किसी तरीके से फोर्स निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, पावर निकल आएगा। फोर्स कितना होगा, फोर्स किसे खींच रहा था, स्लाइडिंग वायर को खींच रहा था। वायर पे अगर मैं किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, 4th चैप्टर में पढ़ा है ना, किसी भी वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ILB, यही फोर्स लगती है, ILB। आई कितना था, ये रहा, आई कितना है, LB तो है ही, देखो BLV/R और LB था ही। चलो ये हो गया B², ये हो गया L² और ये हो गया V, और यहां पे एक और V है और नीचे R। ये क्या हो गया था, देखो B² L² V/R, ठीक है। V इंटू V² हो गया, B² L² V²/R। ये आपका निकल आया पावर, B² L² V²/R। ये कौन सा पावर, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल पावर, जो आपने मैकेनिकल जो पावर लगाया है वो पावर बाय मैकेनिकल पावर, जो आप वर्क कर रहे हो, है ना। ये जो मैकेनिकल वर्क किया, ये एक तरीके से निकाला, ये दूसरे तरीके से निकाला, ये ठीक है। और आपने जो इतना पावर लगाया, इतना वर्क किया, इतना एनर्जी यूज की, ठीक है, इसकी वजह से जो एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी बनी वो कितना है, उसका पावर देखो, पावर
पावर ऑफ इंड्यूस्ड करंट और एनर्जी, पावर ऑफ इंड्यूस्ड एनर्जी, जो एनर्जी इंड्यूस हुई है ना उसका पावर कितना है। पावर का फॉर्मूला होता है IV, पावर का फॉर्मूला क्या है IV। चलो I कितना है टर्न, ये रहा BLV/R, और यहां पे वेलोसिटी की जगह पे हमारे पास सॉरी ये वोल्टेज की जगह पे हमारे पास क्या EMF है, तो IE हो जाएगा IE। चलो E कितना है, ये रहा BLV, कितना है ये रहा BLV, बता दो B² L² V²/R। ये क्या कह रहा है, देखो ये फॉर्मूला बता रहा है मैंने इतना वर्क किया, इतना पावर इस रेट से, इस पावर से, इतने रेट से मैंने वर्क किया। ये भी बता रहा है कि इस रेट से मैं वर्क कर रहा हूं, ये बता रहा है इस रेट से एनर्जी बन रही है। जितना मैं वर्क करूंगा, जिस रेट से वर्क करूंगा उसी रेट से एनर्जी बनेगी, जिस रेट से वर्क करूंगा उसी रेट से एनर्जी बन रही है। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बड़े प्यार से आ जाता है, हमें प्रूव करके बताइए, तो हमने तुम्हें दो तरीके से प्रूव कर दिया। यहां से भी प्रूव कर सकते हो, ये भी प्रूव कर सकते हो, इसके साथ कंपेयर कर दो, बस इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।